जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उम्दा तरीका से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसे देखते ही आपके प्रश्नों को एक सेकंड में करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। तो आप सभी का एक कॉमन डाउट रहता है कि हिंदी में संधियों के प्रश्नों को किस प्रकार 100% एक्यूरेसी के साथ ठीक किया जाए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी में संधि की ट्रिक। केवल हमें ट्रिकों के माध्यम से इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है कि केवल एक सेकंड में एक प्रश्न हल हो और उस समय को हम मैथ और रीजनिंग के लिए बचा सकें। तो हमें न तो कोई परिभाषा पढ़नी है, न कोई नियम पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर हमें परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ट्रिक के माध्यम से प्रश्न देखना है और उसका सीधा उत्तर टिक करना है। तो हमें संधि में 3 प्रकार की संधि पढ़ना है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि? तो संधि 3 पढ़नी है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि की मात्र 6 ट्रिक और 6 ट्रिक के माध्यम से विसर्ग संधि के 100% क्वेश्चन आपके सही होकर ही आएंगे एग्जाम हॉल के अंदर से। केवल आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विसर्ग संधि की। देखेंगे विसर्ग संधि की वो कौन कौन सी 6 ट्रिक हैं। 6 ट्रिक, केवल 6 ट्रिक, उनको आपकी प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस के माध्यम से 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो विसर्ग संधि की हमें केवल ये 5 बातें याद रखनी है: स, 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 ऊ की मात्रा और रपार वाला र। ये 5 अक्षर किसी भी शब्द में हमें दिखें तो वहां विसर्ग संधि होनी है। इन 5 शब्दों का याद रखना है। तीनों प्रकार के आदेश स, ओ और रपार वाला र, ये 5 चीजें हमें याद रखना है। तो सबसे पहली ट्रिक जानेंगे, ट्रिक नंबर 1। सबसे पहली ट्रिक क्या है? सीटी वाला स। ये किसी भी प्रश्न में हमें दिखता है तो हमें किस प्रकार से इसे देखना है तो जानेंगे। सबसे पहले इस पे उदाहरण की बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये 5 स जिस भी शब्द में हमें दिखें वहां सीधा इस अक्षर के स्थान पर हमें विसर्ग लगाना है। ये किसी भी शब्द में 5 अक्षर दिखें, हमें ये हटाकर सीधा विसर्ग लगाना है, जिससे विसर्ग संधि होगी। तो सबसे पहले स की बात करें तो शब्द आया निश्चल। निश्चल शब्द आया तो इसमें क्या करना है, हमें आधा स दिखा इनमें से तो सीधा विसर्ग रख दो, नेह प्लस छल। दूसरा शब्द आया निश्चय, नेह प्लस चय। तीसरा शब्द आया हरिश्चंद्र। तो ये वाला स हमें दिखा, यहां भी ये स दिखा, यहां भी ये स दिखा। तो क्या करेंगे, इसी के स्थान पर हमें विसर्ग रखना है, हरि प्लस चंद। ये वाला हो गया। अब एक और शब्द लेते हैं आश्चर्य। आश्चर्य, तो इसकी जगह ये हमें फिर से ये वाला स दिखा तो आह प्लस चर। ये हमने बात की सबसे पहला सीटी वाला सा। अब हम बात करेंगे इस वाले सा की। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले सा की।
बस केवल आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है और केवल इसी ट्रिक के माध्यम से हम कुछ ही सेकंडों में प्रश्न का उत्तर देना सीख जाएंगे। तो दूसरी वाली ट्रिक हमारी रहेगी सरलता वाली स की। तो देखेंगे ट्रिक नंबर 2। ये कौन सा स है? ये सरलता वाला आधा स है। जैसे हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई शब्द आता है और कौन सा शब्द रहता है वो, जैसे भास्कर। पहला एग्जाम्पल लें हम, भास्कर। तो इसमें हमें क्या दिखा? ये वाला स दिखा और मैंने कहा उसके स्थान पर सीधा हमें क्या करना है? विसर्ग रख देना है, भा प्लस कर। इसी के साथ हमें दूसरा शब्द कौन सा लेना है? तो दूसरा शब्द लेना है हमें, जैसे एक और शब्द हो गया हमारे पास नमस्ते। तो ये वाला सा फिर से देखा, तो इसकी जगह पे विसर्ग रखना है और सीधा नमः प्लस ते। एक और एग्जांपल लें तो तिरस्कार। तो फिर से ये वाला सा देखा, तो क्या करना है? तिरह प्लस कार। ये हो गया हमारा ये वाला सा। अब हमें ट्रिक नंबर 3 देखना है, षटकोण वाले सा की। इसमें हमारे पास कोई शब्द आया निष्कपट। तो क्या करना है? हमें ये वाला स दिखा, वैसे इसके स्थान पर विसर्ग रख देना है, निह प्लस कपट। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम कौन सा देख सकते हैं? इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम निष्पाप, नेह प्लस पाप। तो इसी प्रकार ये जितने भी शब्दों में हमें दिखे, हमें सीधा उसके स्थान पर विसर्ग रख देना है। इनकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ट्रिक नंबर 4 की बात करेंगे, रपार वाला र। तो रपार वाला र में हमें क्या करना है? ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में क्या है? रपार वाला र। इसका मतलब क्या है? किसी भी शब्द में हमें ये रपार वाला र वाला शब्द दिखे, सीधा हमें विसर्ग संधि लिखना है। जैसे शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो अब कोई ये ना कहे ये वाला भी तो हमें स दिख रहा है, तो ये पूरा स है। मैं आधे स की बात करता हूं। जैसे अभी यहाँ ये वाला स दिखता तो हम इसे मानते, लेकिन ये पूरा स बना हुआ है। तो आशीर्वाद में क्या करना है? इसके स्थान पर हमें विसर्ग रखना है। तो आशीर, अब ये र इस पे चढ़ा हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किस स्थान पर हो रहा है? उच्चारण कहां हो रहा है? यहाँ पे आशीर्वाद। पहले स आया है, फिर र आया है, जब वा आया है तो हम विसर्ग रखेंगे इस स्थान पर और सीधा विसर्ग रख देंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आशीर्वाद के बाद एक और शब्द आया आशीर्वचन, आशीर्वचन। तो इसका क्या हो जाएगा? आशी प्लस वचन। एक और शब्द देखेंगे इसका, धनुर्धर। तो यहां फिर से हमें रपार वाला र दिखा, तो क्या करते हैं? सीधा विसर्ग रखना है, धनु प्लस धर। ये हमारा ट्रिक नंबर 4 हो गई। अब हम जानेंगे ट्रिक नंबर 5।
ट्रिक नंबर 5 क्या है हमारी, ओ की मात्रा वाला ओ। ये किसी भी शब्द में हमें किसी भी स्थान पर दिखता है तो हमें उसकी जगह क्या रखना है, विसर्ग रख देना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, मनोविकार। मनोविकार में हमें क्या दिखा, ओ की मात्रा वाला ओ दिखा। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, केवल उसको हटाकर विसर्ग रखना है। तो मनः, ओ की जगह पे विसर्ग रख दिया, मनः प्लस विकार। एक और एग्जांपल लेंगे हम, मनोविज्ञान। तो फिर से ओ की जगह पे विसर्ग, मनः प्लस विज्ञान। इसी प्रकार के जितने भी शब्द हों आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए और इसी प्रकार की ट्रिक से सीधा उसका आंसर लगाना सीखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं एक और नियम, विसर्ग संधि के हमने 6 नियम पढ़ने थे, 5 ट्रिक हो गई। एक अपवाद वाली ट्रिक और देखनी है। वैसे तो जीडी में अपवाद आते नहीं है, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी पूरी 100% कर चलना है। तो एक अपवाद वाला नियम जानेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। केवल इसकी आप इन्हीं ट्रिक की शब्दों के साथ प्रैक्टिस कीजिए और 100% ये ट्रिक इतनी ज्यादा कठिन नहीं है कि आप इन्हें समझ ना पाए। केवल प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, और केवल देखते ही प्रश्नों का उत्तर दे पाने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी। कुछ ही सेकंडों में आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब एक और नियम जानते हैं जो अपवाद वाला नियम कहलाता है। वो कौन सा है, जब शब्द में न और द के बाद र दिखे, क्या दिखे, न और द के बाद र दिखे, तो क्या करना है, हमें उसकी स्थान पर क्या करना है, विसर्ग लगाना है। ये हमारा अगला नियम रहेगा। जब भी शब्द में न और द के बाद आए तो विसर्ग क्या करना है, हमें उसमें विसर्ग लगाना है और फिर हमें आगे की ओर बढ़ना है। लेकिन यहां पर हमें एक बात और जाननी है कि जब न और द पर कोई भी गुरु मात्रा यानी बड़ी मात्रा है, जैसे बड़ी ई की मात्रा है, तो हमें क्या करना है, उस बड़ी ई की मात्रा पर जो गुरु मात्रा थी उसे क्या कर देना है, लघु कर देना है। लेकिन जब इन पर पहले से ही छोटी मात्रा है तो उस पर जब उस पर कोई बड़ी मात्रा है जिसे गुरु मात्रा बोलते हैं या दीर्घ मात्रा बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई छोटी मात्रा है जिसे लघु मात्रा कहते हैं, तो उसका क्या, जब गुरु मात्रा है तो क्या करना है, उसे लघु बना देना है और विसर्ग लगा देना है। लेकिन पहले से ही अगर छोटी मात्रा है तो क्या करना है, सीधा र की जगह पर हमें विसर्ग लगा देना है, सीधा र की जगह पर हमें विसर्ग लगा देना है। तो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है निरोग। तो क्या हुआ, ये देखा हमने न के बाद र दिखा है, हमें न के बाद क्या लिखा है, र दिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो गुरु मात्रा है इसको लघु बनाएंगे, यानी नी की जगह हमने नि लिख लिया, नी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, नि लिख लिया। अब र की जगह हमें क्या करना है, र की जगह हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विसर्ग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें क्या करना है, केवल बड़ी मात्रा जो गुरु मात्रा थी उसे लघु बनाकर डायरेक्ट विसर्ग रखना है। इसमें र की जगह पर हमें विसर्ग नहीं लगाना है। यही अपवाद वाला नियम है। तो क्या किया हमने, निह प्लस रोग।
केवल जो गुरु मात्रा थी उसे लघु करना है, बाद में आगे सीधा हमें विसर्ग लगाकर और दूसरा शब्द लिख देना है। लेकिन अगर यहीं पे एक और बात करें, एक और हम कौन सा उदाहरण लेते हैं, तो एक और उदाहरण लेते हैं हम यहां पर निराकार। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या है, न के बाद र आया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या होना है, विसर्ग संधि होनी है। लेकिन यहां पर अब कोई गुरु मात्रा नहीं है, लघु मात्रा है, तो फिर क्या करना है, तो फिर हमने कहा जब लघु मात्रा पहले से ही हो तो र को हटाकर सीधा विसर्ग लगा देना है। तो क्या है, यहाँ नि की जगह नि रखें, लेकिन र की जगह हमें क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। तो निह प्लस, और ये इसका बड़ा आ है, ये उस साइड चला जाएगा, तो निह प्लस आकार हो जाएगा। तो ये हमने देखे विसर्ग संधि की 6 ट्रिक। इन ट्रिक पर आप प्रैक्टिस कीजिए और पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ आप संधियों को करना सीख जाएंगे। अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो कल मैं लाऊंगा आपके लिए व्यंजन संधि और स्वर संधि की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप देखते ही कुछ ही सेकंडों में संधियों के प्रश्नों को करना सीख जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।